अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। नथ कृष्णा और गौरी की कहानी। जय माता दी। जय माता दी। गोपिका माफ कर देना शिव, हमारी गलती की वजह से तुम्हारी ये हालत हो गई। प्लीज जल्दी से ठीक हो जाओ। शिव, शिव बेबी आंखें खोलो ना, प्लीज आंखें खोलो। देखो आपके पापा भी यही हैं, हम भी यही हैं। प्लीज आंखें खोलो। माँ शिव, जीत शिव ने आंखें खोल दी। शिव मेरा बच्चा। शिव आप ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ। किस्मा का है? हम यही हैं शिव। शिव शिव हम तुम्हें अपना बच्चा हमसे छीनने नहीं देंगे कृष्णा। शिव, बच्चा शिव। महादेव का शुक्र है आपको कुछ नहीं हुआ। आप ठीक हो ना बेबी? गौरी, ये क्या तरीका है? अरे शिव ने कृष्णा को उसे बचाते हुए देखा है। बच्चा है, इमोशनल होकर हक कर लिया। अब तुम बच्चे का मन थोड़ी ना बदल सकती हो। कम से कम कहीं तो समझदारी दिखाया करो।
हम जरा डॉक्टर के पास जाते हैं, पूछते हैं उनसे कि शिव को छुट्टी कब मिल सकती है। हमारा बच्चा, इस दिल को तो हमने सुबह ही छुपाया था, तो ये दिखने कैसे लगा? इतने सालों से हमने ये राज छुपाया हुआ है कि शिव और कृष्णा के बाजू पर एक ही जगह एक जैसा दिखने वाला तिल है। अब हम क्या करें? कृष्णा के हाथ पर भी इसी जगह इसी जैसा तिल है। अगर ये किसी ने देख लिया तो उसे शक हो जाएगा। हम किसी को पता नहीं लगने देंगे कि हमारे बेटे शिव की बाजू पर भी उसी जगह तिल है। हमें माफ़ करना शिव, मगर इस राज की वजह से आपको हमेशा फुल बाजू के टी शर्ट्स पहनने पड़ते हैं। शिव, आपको याद है ना हमने आपसे क्या कहा था कि आपका ये जो निशान है ये सिर्फ हम दोनों का टॉप सीक्रेट है। इसके बारे में कभी किसी से कुछ नहीं कहना। ओके गौरी। आप ठीक हो ना? बस बस बस, सब ठीक हो जाएगा, कुछ गलत नहीं होने देंगे। आप जानती हैं, हमने जो भी किया या हम जो भी करते हैं ना, वो अपने बेटे के लिए ही करते हैं। आज हमारे बच्चे के साथ जो कुछ हुआ नहीं होना चाहिए था, बहुत गलत हुआ। आपको हमारे लिए हमारे बच्चे को ठीक करना होगा। कुछ भी कीजिए, कैसे भी कीजिए, पर हमारे बच्चे को ठीक कर दीजिए। आपको उसे ठीक करना होगा। कुछ भी कीजिए लेकिन उसे ठीक कर दीजिए, हमारे बच्चे को ठीक कर दीजिए ना। अगर माता रानी को धमकाना हो गया हो तो इनसे अपने लिए थोड़ी सी बुद्धि भी मांग लो। ताकि तुम्हारी गलती तुम पर ही भारी ना पड़े। हम अच्छे से जानते हैं कि जो पुलिस की वैन में जो कुछ भी हुआ है ना, जो गड़बड़ी हुई है, जो हादसा हुआ है, वो सब कुछ तुमने ही किया है ताकि हम और गोपी उसमें फंस जाए। क्या बोल रही हो? ये दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? कुछ भी बोले जा रही हो। हम भला ऐसा कुछ क्यों करेंगे? तुम बहुत अच्छे से जानती हो कि तुम ये सब क्यों करोगी। याद रखना गौरी, अभी हमारे पास तुम्हारे खिलाफ कोई सबूत नहीं, लेकिन जिस दिन सबूत हमारे हाथ आएगा ना, उस दिन हम तुम्हारी सच्चाई तुम्हारे बेटे के सामने बताएंगे, ताकि उसे भी पता चले कि तुम आखिर कैसी माँ हो। और हाँ, एक बात और, हमारी बेटी गोपी से दूर रहना, क्योंकि अगर उसे कुछ हुआ ना तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, समझी? बस हमारे बच्चे की रक्षा कीजिएगा। अब देखिए जननी एआई की कहानी 3 दिन पहले दंगल प्ले ऐप पर। दोनों बच्चों की जान हमारी कोशिश और आपके आशीर्वाद से बच गई माता रानी, लेकिन हमारे उस बच्चे का क्या, जिसकी हमें कोई खबर ही नहीं है। जब तक हम उस बच्चे को ढूंढ नहीं लेते तब तक उसकी रक्षा करना माता रानी, उसकी रक्षा करना। तुझे तेरा बच्चा जरूर मिलेगा।
अब तो वही है ना जो जो गौरी की डिलीवरी के समय आप साथ में थी उसके उस अस्पताल में। आप ही थी ना वहाँ पे? अस्पताल, नौकरी, नर्स। देखिए हमें बताइए ना, हम जानते हैं, आप हमें बहुत अच्छे से याद है, आप ही थी डिलीवरी के समय। आप बताइए हमारा बच्चा कहाँ गया, कौन लेकर गया था उसे, बोलिए ना, बताइए हमें। आपको कुछ याद है? प्लीज कोशिश कीजिए याद करने की। अब सुन मेरी बात, तुझे बच्चा चाहिए तो संकष्टी व्रत रख, जो चाहिए सब मिलेगा। ए, चल जाए यहाँ से। अरे मैडम, इसकी बात मत सुनिए। 6 साल पहले इसने हॉस्पिटल में कोई कांड कर दिया था तो इसे नौकरी से निकाल दिया और तभी से ये पागल बनी यहाँ वहाँ घूमती रहती है। नहीं, बच्चा चाहिए तो व्रत रख, रख। हे माता रानी, हम संकष्टी व्रत रखने जा रहे हैं, बस इस माँ को उसके बिछड़े हुए बच्चे से मिलवा दो। गौरी, हमें रोज रोज क्यों करना पड़ता है? शिव, हमने आपसे कहा था ना कि ये हम दोनों का एक छोटा सा सीक्रेट है बस, जिसको आप कभी किसी के सामने नहीं लेकर आ सकते, जिसके बारे में आप कभी किसी से कुछ नहीं बोल सकते। टॉप सीक्रेट हमारा, ओके बेबी? ये ना हमारे बच्चे को हमेशा हमारे पास रखने के लिए है। और इधर आओ हमारे पास। आपको पता है आज आपके साथ जो कुछ भी हुआ ना, सच में बहुत डर गए थे बेबी। अगर आपको कुछ हो जाता ना तो हम मर ही जाते, हम आपके बिना नहीं जी पाते। आदिप का शुक्र है आपको कुछ नहीं हुआ। आपको पता है आपकी गौरी ना आपसे बहुत प्यार करती है बेबी। शुक्र है महादेव, आज तो बच गए। अगर आगे से ध्यान रखना होगा कहीं हमारे बच्चे का दिल किसी को ना दिख जाए। ये अब हम आपको हराएंगे। ये लो हमारी बारी। ये हम जीत गए। ये अरे पापा, गोटी अंदर जाती है, एक और चांस मिलता है। अच्छा, और ये किसने कहा, किसने बनाया ये रूल? हमारी गोपीदा कैरम चैंपियन ने? नहीं, ये तो होता ही है रूल। अब आप हार रहे हो तो चीटिंग मत करो पापा। अच्छा ठीक है, तो ये लो, आपकी टर्न। वैसे गोपी बेटा, एक बात बताओ आप हमें। पूछो। जब आप हमें पापा कहते हैं तो आपकी माई कुछ नहीं बोलती आपको? अब अपने पापा को पापा कहने से माई कुछ क्यों कहेंगी? वादा करो हमसे कि तुम जीत को ये कभी नहीं बताओगे कि तुम्हें उनकी बेटी हो। प्रॉमिस। क्या क्या कहा आपने? वो ऐसे ही। क्या हुआ गोपी, बताओ। वो तो मैं। इसका मतलब था पापा जैसे। और वैसे भी गोपी तो तुम्हें इतने समय से पापा ही बुला रही थी, तब से कि जब तुम्हें ये भी नहीं पता था कि गोपी हमारी बेटी है। तो भला हम इसे क्या कहेंगे? हाँ। और गोपी बेटा, बहुत खेल लिया तुमने,
अब चलो चलकर पढ़ाई करो। ठीक है माई, अब हम बाहर पे खेलते हैं पापा। बाय। बाय बेटा। हमें पता है कि तुम हर तरह से गोपी के पापा के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन अच्छा होगा कि तुम गोपी से इस तरह के सवाल जवाब ना करो, क्योंकि हम अब गोपी की जिंदगी में और मुसीबतें नहीं चाहते। पर कृष्णा बेटा, ये फल फूल किस लिए? दादी, कल संकष्टी का व्रत रख रहे हैं हम, गोपी की अच्छी सेहत और उसकी सलामती के लिए, और इसी बहाने भगवान से ये भी विनती कर लेंगे कि हम जैसे ढूंढ रहे हैं वो हमें जल्दी ही मिल जाए। अच्छा, तो कल बच्चों के लिए व्रत रखते हैं, फिर तो हमें भी शिव के लिए रखना चाहिए। और गोपी भी तो हमें पापा कहती है, उसके लिए भी रख लेते हैं। क्या पता इस व्रत से ही हमें हमारे सारे सवालों के जवाब मिल जाए। क्या है, कहा था ना दोबारा कभी फोन मत करना। ऐसी क्या मुसीबत आ गई जो फोन करना पड़ा? मुसीबत नहीं, वो आपकी बहन आ गई है। 6 साल बाद आज वो उस पागल नर्स से टकरा गई थी और अपने खोए हुए बेटे के बारे में पूछताछ कर रही थी। हमारे बेटे, हमारे शिव के बारे में पता कर रही है। नहीं, हम उसे कुछ पता नहीं लगने देंगे, वरना वो हमसे हमारा बच्चा छीन लेगी, उसे दूर कर देगी। चाहे जो हो जाए कृष्णा, हम मेरे शिव के बारे में कुछ पता नहीं लगने देंगे। शायद हमें कल हमारा बच्चा मिल जाए। ये व्रत किस लिए है माई? ये व्रत आपके लिए है, ताकि तुम हमेशा खुश रहो, स्वस्थ रहो और निरोगी रहो, और तुम्हारे जीवन में कभी कोई मुसीबत, कोई परेशानी ना आए। इसका मतलब आप पूरे दिन कुछ नहीं खाओगे? आपको भूख नहीं लगेगी? गोपिका को कैसे बताएं कि उसके इस भूख के दर्द ने हमारी भूख मार दी है? बोलो ना माई। तुम नहीं समझोगी गोपी, क्योंकि अभी हमें जिस चीज की भूख है उसके आगे पेट की भूख कुछ नहीं है। बेटा, तू सच्चे मन से व्रत रख, भगवान तेरी जरूर सुनेंगे। और तू जिसे ढूंढ रही है ना, वो तुझे जरूर मिलेगा। नहीं मिलेगा, अब तुम्हें हमारे बेटे तक कभी पहुंचने नहीं देंगे कृष्णा। सुंदरी, यहाँ आओ। जी गौरी भाभी। इतना वक्त क्यों लग रहा है? कहाँ है सारा सामान? जाओ जल्दी पूजा का सारा सामान ले। नजर ना लग जाए हमारी जवानी को, बस 2 सेकंड में लेकर आते हैं। हाँ। आइए, यहाँ रखिए ये। अरे गौरी, इतने सारे फल, मिठाइयाँ, इतना सब कुछ। मम्मी जी, आज के दिन हर माँ अपने बच्चे के लिए व्रत रखती है ना, हमने भी अपने बेटे शिव के लिए व्रत रखा है। उसकी लंबी उम्र के लिए और उस पर आने वाली हर मुसीबत टल जाए, इसलिए। देखिए मम्मी जी, आज हमने ना इस शहर की सबसे बेहतरीन जगह से फल, फूल और मिठाइयाँ मंगवाई हैं। आप देखिएगा, जब हम ये सब महादेव को भोग में चढ़ाएंगे ना, तो महादेव इतने व्यस्त हो जाएंगे कि उनके पास किसी और की प्रार्थना सुनने का वक्त ही नहीं बचेगा। बहुत अच्छा किया तुमने, है ना? माई, शिव की मम्मी के पास तो सारी बेस्ट चीजें हैं,
तो क्या भगवान जी उनकी ही प्रार्थना सुनेंगे, हमारी नहीं? नहीं गोपी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। बहुत सारी मिठाइयाँ और बहुत सारे फल फूल देख के भगवान प्रसन्न नहीं होते, हमारी प्रार्थना नहीं मानते। बल्कि जानती हो, जो सच्चे मन से, अच्छी नीयत से महादेव की प्रार्थना करता है ना, वो उनकी इच्छा जरूर पूरी करते हैं। हम अभी शिव को बुलाते हैं। और कुछ नहीं चाहिए महादेव, सिर्फ इस माँ को अपने बिछड़े हुए बच्चे से मिलवा दीजिए। उससे मिलने का कोई रास्ता दिखाइए महादेव। महादेव, हम अपने बेटे शिव तक पहुंचने का सारे रास्ते हम उस कृष्णा के लिए बंद कर देंगे। क्योंकि शिव हमारा बेटा है, उसे 9 महीने कोख में हमने रखा, उसे जन्म हमने दिया, 6 साल उसकी परवरिश हमने की, और अब हम उसे अपना बेटा हमसे छीनने नहीं देंगे।